Hi everyone, welcome to my channel अजमती कुक फन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन कम पार्ट 10 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। रात के टाइम पर पूरे फैमिली जो एक साथ बैठा हुआ था और वो सब लोग जो डिनर करने वाला था, जंगू किताब को अपने लैप पर बैठा कर रखा था क्योंकि वो किसी के ऊपर भी टच नहीं कर सकता है, चाहे उसके आसपास जितनी भी ज़्यादा उसकी क्लोज पर्सन क्यों ना हो। ली जियांग इसे देखने के बाद गुस्से से पागल हो रहा था और वो टेबल के नीचे अपने हाथ मुट्ठी में बदल कर रखा था और तन जो नॉर्मली सिर्फ उन दोनों की तरफ देख रहा था, उसे कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं था कि उसकी डैड किसके साथ है क्योंकि वो कॉन्फ्यूज है। और वी जो गुस्से से खुद भी पागल हो रहा था कि कैसे उसकी डैड किसी और के साथ ऐसे क्लोज हो सकता है जो उसकी मॉम नहीं है। और भी गुस्से से कहता है, डैड क्यों आप उस इंसान को अपनी गोद में रखे हैं। तब जंगकुक उसकी तरफ अपने डेड आइज के साथ देखने लगता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अगर ज़्यादा बातें करोगे तब मुझे पसंद नहीं आएगा। भी एक गुड बॉय बनो और चुपचाप अपने डिनर पर फोकस करो। और तुम्हें मैं जानने के लिए बोल दूँ, ये मेरा हस्बैंड है और तुम्हारी मॉम है, तो फिर तुम उसके सामने ऐसे बातें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। I'm राइट। अब अगर तुम सच में मेरी डार्क साइड को नहीं देखना चाहते हो तो फिर चुपचाप अपनी फूड को जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करो। तब ये सुनकर भीम जो सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है क्योंकि वो जंगकुक से डर रहा था और उसके साथ वो तंग की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देख रहा था कि कैसे तंग उसके डैड की ब्रेन वॉश क्या है। अगर वो नहीं करता तो फिर कभी भी जंगकुक भी के ऊपर इतनी ज़्यादा नाराज़गी तो नहीं दिखाता क्योंकि जंगकुक कभी भी उसके साथ ऐसे बातें नहीं किया है। जंगकुक जो तंग को फूड खिलाने के लिए पहले उस फूड को चेक करने के लिए खुद एक बाइट लेता है, पर वो बाइट लेने के बाद ही तंग की तरफ देखता है। तब तंग तुरंत नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम बाहर आए थे। तब तंग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक फिर से पूछता है, तुम बाहर आए थे या फिर नहीं। तब जंगकुक की तरफ तंग बिना देखे हमें अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, दोबारा बाहर नहीं आओगे। और तुम क्यों किचन में गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब क्या होता। तब तंग कहता है, पर मैं सच में चाहती थी मैं कुकिंग करूँ। तब जंगकुक और कोई भी आंसर नहीं करता है क्योंकि वह अब यहाँ पर कोई भी और बातें नहीं करना चाहता है और स्पेशली अपने इन दोनों सन के सामने बिल्कुल भी नहीं, जो दोनों सिर्फ तंग को हार्ट करना ही जानता है। फिर जंगकुक जो तंग को जल्दी से उसकी डिनर करा देता है, पर वो हर वक्त जो हर एक फूड की पहले खुद बाइट ले रहा था और उसके बाद उसकी चेक करके तंग को भी दिला रहा था। फिर डिनर ख़त्म होने के बाद जंगकुक जो ली जियांग को कहता है, ली जियांग तुम अब अपने रूम में जा सकते हो, मुझे अब भीम और तन के साथ बातें करना है। तब ली जियांग कहता है, पर मुझे हक है यहाँ पर रहने की। तब जंगकुक कहता है, पर किस बात की, मुझे बोलो। तब ली जियांग कहता है, मैं उन दोनों को इतनी सालों से बड़ा करके आई हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा है कि तुम कहीं उन दोनों को पनिश ना करो। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ यहाँ से जाओ, तुम सिर्फ मेरा फ्रेंड हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो फिर आप यहाँ से जाओ। तब ली जियांग कहता है, तुम अब अपनी फ्रेंडशिप को भी तोड़ रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं तोड़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी हक दिखा रही हूँ। तुम उन लोगों को बड़ा किया हो सिर्फ अपनी मर्जी से, मैं तुम्हें फोर्स नहीं किया था कि उन लोगों को बड़ा करो, तो फिर आप यहाँ से जाओ, मुझे कुछ बातें करना है। तब ली जियांग ये सुनकर और कोई भी बातें नहीं करता है और चुपचाप चला जाता है। पर वो एक बार जाने के पहले तांग की तरफ बहुत ही गुस्से से देखने लगता है। इसे तांग नोटिस करता है, पर वो सोचता है शायद ली जियांग थोड़ा सा जेलस होगा कि जंगकुक अब उसे बाहर की इंसान समझ रहा है। फिर जंगकुक तन और भी की तरफ देखता है। तब वो दोनों सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम दोनों क्यों ली जियांग को अपनी मॉम मानते हो। तब भी कहते हैं, क्योंकि बचपन से मैं उसे मेरी मॉम की तरह ही देखा हूँ। आप अगर किसी को लेकर आएंगे और कहेंगे कि आप उसके साथ मैरिड हैं, तो फिर मैं क्या मान लूँगी। तब जंगकुक तन की तरफ देखता है और कहता, तुम क्यों मानते हो। तब तन कहता है, क्योंकि ह्योंग मानता है इसी वजह से मैं भी मानती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और वो तांग की तरफ देखता है जो चुपचाप काउच पर बैठा हुआ था और चुपचाप उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक भी की तरफ देखता है और उसके क्लोज जाते हुए उसके कान के पास उस पर करते हुए कहते हैं, ज़्यादा होशियारी मत करना भी, क्योंकि
तुम जितनी ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे उतनी ही ज़्यादा बुरी तरह से फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है। तुम अपनी इस छोटे से दिमाग में क्या क्या सोच रहे हो, ये सारा थॉट निकाल दो, क्योंकि अगर मुझे ऐसा कुछ भी पता चला कि तांग को थोड़ा सा भी खरोश भी आया है तो फिर ये बात बहुत ही अच्छे तरह से याद रखना, इसकी इल्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा और तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं खुद तुम्हारे साथ क्या करूँगी। चाहे तुम मेरा सन हो या तो जो कोई भी हो, मैं क्या नहीं करती हूँ। सिर्फ एक बात याद रखना, उससे हार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम 6 ईयर पहले मरने ही वाले थे। तो फिर यही बात का याद रखो कि जब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो तो फिर कम से कम इसी बात का लकी मानो तुम कि तुम अब तक यहाँ पर खड़े हो। तो फिर उसे हट करने के पहले 1000 बार सोच लो, वरना मैं तुम्हें जेल भेजने के लिए भी थोड़ा सा भी नहीं घबराऊंगी। और ये कहकर जंगकुक सिर्फ वी की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। तब वी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तब जंगकुक इस बार जोर से कहता है, तुम अच्छा किया हो कि तुम ले जंग के पास नहीं गया हो, क्योंकि मैं जानती हूँ वो भी तुम्हें मना करता, पर तुम तो नहीं सुनते। पर जबकि अब तुम्हें मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया हो तो फिर अब एक गुड बॉय बनो और चुपचाप टाइम के साथ अच्छा बिहेव करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। टाइम के साथ तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारी रियल मॉम है। आई होप कि मैं तुम्हें समझा दिया हो और अब चुपचाप अपने रूम में तुम जा सकते हो और तन तुम भी। तब तन कहते, पर डैड मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, नहीं तुम्हें। तभी तांग उसे काट देता है और कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है और उसकी पपिया इसको देखकर वो कैसे मना कर सकता है, उसके ऐसे तो मन नहीं था, पर अब उसे करना था। फिर वो तांग को कहता है, ठीक है तुम रह सकते हो, और भी तुम्हें मैं अभी वार्निंग कर रही हूँ, बार बार मुझे वार्निंग करना पसंद नहीं है। तब भी नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं समझ गई हूँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूँगी। तब जंगकुक कहता है, गुड बॉय। तब तांग जो सोली सोली काउच से उठ जाता है और तन के पास जाते हुए उसके हाथ को सॉफ्टली पकड़ता है और कहता है, मैं क्या पकड़ सकती हूँ। तब तन हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब भी ये देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर वो चुप था। फिर तांग जब भी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है पर भी अपने हाथ को छुटा लेता है और कहता है, मेरे हाथ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चल सकती हूँ। तब तांग सिर्फ स्माइल करता है और हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर ओम जो तन को लेकर जाने लगता है और जंगकुक जो भी के हाथ को पकड़ कर रखता है और वो लोग जैसे जाने लगता है। फिर वो लोग जब तांग के रूम के पास पहुंचता है तब जंगकुक तांग को कहता है, तुम रूम के अंदर जाओ, मैं भी को सुलाने के बाद आती हूँ। तब तांग हाँ में अपने सिर हिला देता है और वो तन को लेकर रूम के अंदर चला जाता है। तब 2 गार्ड आकर तुरंत डोर के सामने खड़ा हो जाता है। तब जंगकुक वी को लेकर सेकंड रूम में चला जाता है और वो वहाँ पर जाने के बाद वी को कहता है, जल्दी से जाकर सेंस करके आओ। तब वी हाँ में अपने सिर हिलाते हुए जल्दी से सेंस करके आ जाता है और वो बेड पर लेट जाता है। तब जंगकुक उसके बालों में अपने हाथ को फिराते हुए इस बार सॉफ्टली कहता है, तुम गलत कर रहे हो। प्लीज़ जंग सिर्फ मेरा फ्रेंड है, तुम्हें खुद अपने दिमाग से सोचना चाहिए। अगर वो मेरी वाइफ होता तो फिर मैं क्या उसके साथ नहीं रहती। ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी भी उसके साथ रहती हूँ, मैं कभी भी उसे एज ए वाइफ भी कभी ट्रीट नहीं किया हूँ। तो फिर तुम कैसे इस सारी बातें कह सकते हो। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारी मॉम हार्ट होता है जब भी तुम किसी और के बारे में बातें करते हो। तुम्हें जानना चाहिए कि वो खुद भी ब्रोकन है, पर फिर भी तुम ऐसा करते हो। तुम्हें समझना चाहिए, मैं उसे हार्ट होते हुए नहीं देख सकती। तब वीम जो जंग की तरफ बिना देखे कहता है, तो फिर अब क्यों बदल रहे हैं, क्यों आप उस इंसान के लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी है, वो आपके लिए क्या 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 है, हम लोगों से भी क्या इम्पोर्टेंट है। तब ये सुनकर जंगकुक जिस पर गुस्से में आ जाते कि भी इतनी ज़्यादा स्टेबन क्यों है। वो कितनी बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा है पर फिर भी वो स्टेबन है। अब वो समझ पा रहा है कि वो सच में तांग के ऊपर ही गया है, जो अगर कोई भी बात ना मानने के लिए एक बार सिर्फ ठान ले उसके बाद उसे कोई भी मना नहीं सकता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें सच में समझा नहीं सकती हूँ, तुम एकदम तांग के ऊपर ही गए हो। मैं सच में क्रेजी बन रही हूँ। तुम्हें मैं और कितनी बार समझाऊँ कि हम दोनों मैरिड हैं, तो फिर तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो। और अगर तुम यहाँ पर हो तो फिर उसकी वजह से ही हो, अगर हम दोनों मैरिड नहीं होते तो फिर
तुम ना तो इस वर्ल्ड में होते, ना तो अब तुम यहाँ पर भी होते। तब भी कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहता है सिर्फ एक बार तुम्हारी यहाँ पर लिटिल सिस्टर आ जाए और उसके बाद तुम खुद ही समझ पाओगे कि तुम्हारी रियल मॉम कौन है, क्योंकि वो अब तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता है। मैं जानती हूँ मैं तुम लोगों को अलग किया था, पर उसके पीछे मेरे एक रीज़न था और मैं वो रीज़न तुम्हें बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर रिग्रेट होता है कि मैं इतने सालों से उसके मेन इंसान को पकड़ ही नहीं पाई हूँ। पर तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही तुम समझ जाओगे कि कौन तुम्हारी रियल मॉम है। तो फिर अब उसे हर्ट करना बंद करो, किसी को भी हर्ट मत करो। तुम खुद जब समझ जाओगे तब तुम खुद से ही उसे एक्सेप्ट कर लोगे। तब ये सुनकर भी कहते हैं मुझे सोना है, आप यहाँ से जा सकते हैं अपने उस हस्बैंड के पास। तब ये सुनकर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर उसके फोrehead पर किस करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब वे एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है मैं उसे मेरी मॉम नहीं मानूंगी। मैं कैसे मान सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा हार्टलेस इंसान जो हम लोगों को उससे अलग कर देता है, शायद वो बेबीज़ को पसंद नहीं करता है और इसी वजह से ऐसा किया था। और अब जब हम दोनों बड़ा हो गए हैं तब वो वापस जाता है, क्योंकि अब तो उसे हम लोग की देखभाल नहीं करना पड़ेगा, हम लोग खुद ही कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा इंसान कैसे निस्नाम सकता है। और ये कहकर वीर जो पिलो को हक कर लेता है और वो जो कुछ ही मिनट बाद सो जाता है। और दूसरी तरफ तंग जो तन के साथ बातें कर रहा था, तंग ऑलरेडी तन के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था, क्योंकि तन भी की तरह उतनी ज़्यादा जिद्दी नहीं था और उसे तंग के साथ बातें करने में भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ भी को फॉलो कर रहा था। और अब जबकि भी आसपास नहीं है तो फिर उसे उसकी ह्यूम को फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। जंगकुक जब रूम के डोर को ओपन करता है तब वो तन और तांग की हंसने की आवाज़ सुनता है। तब वो तुरंत जो रूम के अंदर देखता है, तब वो देखता है तन जो तांग के स्टमक पर अपने सिर रखा था और वो जो बार बार स्माइल कर रहा था, और तांग जो खुद भी इसे देखकर हंस रहा था, और तन जो बातें भी कर रहा था। और वो जो तांग की तरफ देखते हुए कहता है तो फिर मॉम मैं किस में एल्डर ब्रदर बनूंगी। तब ये सुनकर तंग जो स्माइल करता है और कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। तब इस देखकर जंगकुक जो उसके फेस पर भी एक स्माइल आ जाता है कि कम से कम तन तो भी की तरह नहीं है। और वो जो अभी से तंग को एक्सेप्ट भी कर लिया है, सिर्फ कुछ ही सेकेंड हुआ है या तो कुछ ही मिनट हुआ है कि वो लोग एक साथ हैं, पर अभी से तन उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है तन तुम क्या सच में एल्डर ब्रदर बनने में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो। तब तन जंगकुक की तरफ देखता है और तुरंत कहता है यस डैड, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करता है और उन दोनों के पास आकर जो तन को कहता है सच में तुम एक्साइटेड हो, मैं देख सकती हूँ। तब तन पाउट करते हुए कहता है पर बेबी कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं करता है। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि एक बेबी डॉटर है और इस वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तब ये सुनकर तन सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है जानते हो तुम एक नॉटी बेबी थे जो सिर्फ तुम अपने मॉम के स्टमक में बार बार किक मारते थे, वो भी अपने मॉम की बातों को सुनकर। तब ये सुनकर तन की यार थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक फिर से कहता है और तुम जानते हो तुम मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। तब ये सुनकर तन जो जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने रेड फेस के साथ कहता है मैं क्या सच में ऐसा था। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और तन की रेड चिक को पिंच करते हुए कहते हैं हाँ तुम सच में ऐसा थे, अब तुम सो जाओ, देखो अब उसे भी रेस्ट करने की ज़रूरत है। तब ये सुनकर तन तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और वो जो बीच में सोने की कोशिश करता है, पर जंगकुक उसे तुरंत कहता है तुम हम दोनों के बीच में नहीं सो सकते हो। तब ये सुनकर तन कॉन्फ्यूज होकर कहता है पर मैं अगर बेड से गिर गया तो। तब जंगकुक कहता है तुम नहीं गिरोगे। तब तुरंत तन फिर से कहता है पर मैं गिर जाऊंगी। तब तंग कहता है क्यों तुम उसे बीच में सोने नहीं दे सकते हो। तब जंगकुक कहता है तो फिर मैं कैसे तुम्हें हक करूंगी। तब ये सुनकर तंग की यार रेड हो जाता है। तब तन कहता है पर मैं इसमें बीच में सोना चाहते हो, मैं अब दोनों को ही फील करना चाहते हो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है ठीक है सो जाओ। और ये कहकर ओम जो दूसरी कॉर्नर में बहुत सारे पिलोस रख देता है और वो तन को साइड में रखकर
टैंग को बीच में लिटा देता है और वो जो टैंग की दूसरी साइड में सो जाता है। तब उसे देखकर तन कहता है बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तब जंगकुक कहता है पर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे भी ऐसे ही सोना पसंद है। तुम्हारी मॉम को हक करते हुए और ये कहकर और जो टैंग के स्टमक के अराउंड अपनी सॉफ्टली हाथ को ग्रैब कर लेता है और तन की तरफ देखता है। तब टैंग जो फिर से रेड हो गया था। तब तन आकर जो टैंग की क्लोज आ जाता है और टैंग को हक कर लेता है सामने से। तब ये देखकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है। तब टैंग तन के फोरहेड पर किस करता है और कहता है सो जाओ। तब तन जो बिना कोई बात के नैस को बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करता है। तब जंगकुक टैंग के नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है अब तुम खुश हो। तब टैंग हाँ में अपना सिर हिला देता है और वो जब नैस को बंद कर लेता है तब जंगकुक जो खुद भी और कोई भी आंसर नहीं करता है और वो टैंग के स्मेल को इनहेल करते हुए उसी मिनट के अंदर सो जाता है। पर टैंग नहीं सोया था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो बता भी नहीं सकता है कि वो कैसा फील कर रहा था। बस तन उसे एक्सेप्ट कर लिया है, सिर्फ एक ही दिन हुआ है और अब जबकि तन उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर जल्द ही भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से तन बहुत ही ज़्यादा खुश था और अपने मन में कहता है मैं सिर्फ होप करूँगी कि भी जल्दी से मुझे एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद एक दिन ज़रूर हम लोग सब एक साथ ऐसे ही रहेंगे और जल्द ही अब टियन भी आ जाएगा और उसके बाद हम लोग एक साथ ऐसे ही फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे, एक साथ खुश रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और यही सोचकर टैंग जो और भी ज़्यादा हैप्पी फील करने लगता है कि उसकी पूरी फैमिली अब एक साथ रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ना तो उन लोगों को कोई अलग भी कर पाएगा, ना तो टैंग भी कभी भी अनकेयरफुल होगा। और टैंग जो ही सोचकर सोली अपने हाथ जंगकुक के हाथ पर लेकर जाता है और ओम जो सॉफ्टली उस पर कहते हुए कहता है देखना इस बार सब कुछ ठीक रहेगा, इस बार मम कोई भी गलती नहीं करेगा, ना तो तुम्हारे डैड को भी तुम्हें मुझसे अलग करने की ज़रूरत होगा। और ये कहकर टैंग थोड़ा सा स्माइल करता है और वो जो एक बार तन की तरफ देखता है और एक सेटिस्फाइडिंग स्माइल के साथ जो कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।